Hello students, today we will start a new chapter of macroeconomics which is chapter 5 money. So without any further delay, let's get started. मनी का ओरिजिन यानी पैसों की शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को मनी की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद अलॉय मेटल का यूज़ कॉइनेज के लिए हुआ और पेपर मनी भी आई. आज के टाइम में प्लास्टिक मनी जैसे कैश कार्ड्स, ई मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स एंट्रीज के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट्स में यूज़ होते हैं. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मनी का ओरिजिन एक बेसिक नीड से जुड़ा है जो कि है एक्सचेंज को आसान बनाना. मनी के अदर यूजेस. पहले मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में इन्वेंट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे मनी के और भी यूजेस के बारे में पता लगा. मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे काम करती है, यानी हम इसे सेव करके फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. ये एक मेजर ऑफ वैल्यू भी है. किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम मनी में ही एक्सप्रेस करते हैं. एंड फाइनली मनी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ होती है, मतलब जो पेमेंट फ्यूचर में की जानी होती है उनका स्टैंडर्ड मनी होती है. मनी का मतलब है ऐसी चीज़ जो सब लोग एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं. इसे हम पैसे या मनी भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रुपीज़ और यूएसए में डॉलर मनी के एग्जाम्पल्स हैं. पुराने समय में लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे बिना पैसे के. जैसे फार्मर ए फ्रूट्स देता था और फार्मर बी उसके बदले हैंड देता था. इस एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहते हैं. बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स मिलते थे, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी इनएफिशिएंट प्रूव हुआ. इसके बाद मनी का आविष्कार हो, एक ऐसा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसमें गुड्स डायरेक्टली गुड्स के लिए सेल नहीं होते बल्कि मनी के लिए बेचे जाते हैं. मनी को डिफाइन किया गया है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स का काम करता है. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब जहां गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फार्मर दूसरे फार्मर को राइस देता है क्लोथ्स के बदले में. इसे हम डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं. एक फार्मर जिसे क्लोथ्स की नीड है वो ऐसे व्यक्ति के साथ कोइंसाइड करना चाहता है जिसे उसी टाइम पर राइस की नीड हो, क्लोथ्स के बदले राइस. आज कोई फार्मर राइस बेचता है तो उसे रिटर्न में मनी मिलती है. ऐसे ही क्लोथ मर्चेंट कपड़े सेल करता है इन रिटर्न फॉर मनी. यानी मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे वर्क करती है. यानी मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करती है. और ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज सीसी इकोनॉमी यानी कॉमोडिटी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता. यानी ऐसी इकोनॉमी जहां गुड्स के बदले गुड्स दिया जाए. बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स जैसे पहला है डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स, मीन्स डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग टू इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम, जहां दोनों इंडिविजुअल को डिजायर हो गुड्स को एक्सचेंज करने की. दूसरा, बार्टर सिस्टम में कोई एक कॉमन यूनिट नहीं होती जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सके, जबकि मनी हमें ये यूनिट प्रोवाइड करती है. तीसरा, बार्टर सिस्टम में कोई भी पर्सन फ्यूचर पेमेंट्स के लिए जल्दी से एग्री नहीं होता क्योंकि गुड्स की वैल्यू कभी भी फ्लक्चुएट हो जाती है. अब आती है मनी की फॉर्म्स. ये 4 तरह की होती हैं: फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी. वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू की जाती है उसे फिएट मनी कहते हैं. इसमें सभी नोट्स और कॉइन्स को इंक्लूड किया जाता है जिसे एक कंट्री के सिटीजन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं. एंड वो मनी जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ये पेयर और पेई के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है, उसे फिड्यूशियरी मनी कहते हैं, जैसे कि चेक. वो मनी जो कॉइन्स की टर्म्स में इशू होती है उसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं. और ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है उसे क्रेडिट मनी कहते हैं. फुल बॉडीड मनी का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे गोल्ड कॉइन, और क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है 500 रुपीज़ का नोट. सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. ये वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी होता है जो एक कंट्री के लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने पास रखते हैं. नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी में 2 तरह के स्टॉक इंक्लूड नहीं होते हैं. पहला वो स्टॉक जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है और दूसरा वो स्टॉक जो कंट्री के बैंक्स के पास होता है. क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम कंट्री में सप्लायर ऑफ मनी के तौर पे काम करते हैं और जो मनी सप्लायर के पास होती है उसे कभी भी सप्लाई ऑफ मनी के पार्ट पर ट्रीट नहीं किया जाता. इंडिया में मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं जिन्हें हम M1, M2, M3, M4 के नाम से जानते हैं. जिसमें जो M1 होता है वो बराबर होता है C प्लस DD प्लस OD के. C मतलब वो करेंसी जो लोगों के पास होती है. इसमें कॉइन्स, नोट्स दोनों इंक्लूड होते हैं. DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, यानी वो पैसा जो बैंक के पास जमा होता है और जिसे अकाउंट होल्डर कभी भी विड्रॉ कर सकता है. OD मतलब अदर डिपॉजिट्स. इसमें 3 तरह के डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं. पहला, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड
आरबीआई के पास जो पैसा जमा करते हैं। दूसरा फॉरेन सेंट्रल बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट आरबीआई के पास जो पैसा जमा करती है। और तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, और ये अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। अदर डिपॉजिट्स में जो चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं वो हैं कंट्री की गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास जमा होता है, कंट्री की बैंकिंग सिस्टम का पैसा जो आरबीआई के पास जमा होता है। अब M2 क्या होता है? तो ये सम टोटल होता है M1 और पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट्स का डिपॉजिट, M3 यानी सम टोटल ऑफ M1 और कमर्शियल बैंक्स का नेट टाइम डिपॉजिट, एंड M4 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट। इंडिया में मनी के सप्लायर हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स एंड हमारी गवर्नमेंट। इंडिया में मनी का सबसे पहला सप्लायर आरबीआई है। आरबीआई करेंसी को इशू करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है मनी सप्लाई का कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक्स नोट्स और कॉइन्स को इशू नहीं कर सकते, फिर भी ये मनी के सप्लायर होते हैं क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट की हेल्प से मनी को क्रिएट करते हैं, और ये डिपॉजिट मनी सप्लाई के तौर पर काम करता है क्योंकि ये चेकेबल डिपॉजिट होता है, मतलब ये किसी भी टाइम अकाउंट होल्डर के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैंक मनी, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट। एंड लास्ट गवर्नमेंट, ये थर्ड सोर्स है मनी सप्लाई का। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो ₹1 का नोट और बाकी सभी कॉइन्स को इशू करती है। So this is all for today. Your chapter 5 has been completed. I hope it would be clear to you all. Thank you.